वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हिंदुस्तान दुनिया को सीईओ दे रहा और हम लेडी अलकायदा। देख लो, बात तो सोचने वाली है ही। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक पाकिस्तानी जो लड़की है, शी इज नोन एज लेडी अल कायदा। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये क्या हमारी इज्जत रहेगी। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे। अमेरिकन हैं, वो इनको इसके लिए इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम क्यों छोड़ें इसको, ये तो हमारे जो है वो लोगों पे हमला करने में मुलव्वस थी। पाकिस्तानी नजात था तो उस होने के नाते वो आफिया सिद्दीकी के भाई थे एक तरीके से, ठीक है ना। और इससे एक नया सिलसिला शुरू होगा और किस तरह से तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ किया जा चुका है। वहां पर मुतालबा वाकई किया था, उसने ये कहा था कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करो। इस पूरे के पूरे मामले में पाकिस्तान को घसीट रहे हैं और अब इस मामले को किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। आप सिलेबस आपका जाके देखें तो कि सिलेबस तैयार क्या हो रहा है आपका, आपको अंदाजा है कि क्या टेक्स्ट बुक में पढ़ाया क्या जा रहा है हमारे यहाँ। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अमेरिका के टेक्सास में सिनेगॉग में 4 लोगों को बंधक बनाए जाने की घटना के बाद आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका जांच के घेरे में आ गई है। टेक्सास में सिनेगॉग में पाकिस्तानी आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की मांग को लेकर एक शख्स ने 4 लोगों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद FBI ने इस आतंकी को मार गिराया और सभी बंधकों को बचा लिया। दरअसल पाकिस्तान बार बार अमेरिका को आफिया सिद्दीकी को छोड़ने की मांग करता आया है। अब इस सारे घटनाक्रम में तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुका है। अमेरिकन एजेंसीज ये जांच कर रही हैं कि इस शख्स के तार किससे जुड़े हुए थे। अब पाकिस्तान इस घटना को लेकर डरा बैठा है और सारे मीडिया में इसकी घबराहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका के अंदर एक सिनेगॉग में एक शख्स ने कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया और बाद में अमेरिकी जो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने भी ये कहा कि जितने होस्टेजेस थे उनको रिलीज करा लिया गया है और चीज़ें ठीक हैं। और ये जो खबर जब आई तो जाहिर बात है इसका पाकिस्तान से थोड़ा बहुत रेफरेंस था। वो इसलिए कि ये एक खातून है पाकिस्तान से, आफिया सिद्दीकी। शी इज आई थिंक शी वाज एन अमेरिकन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिकन थी और इनको 86 साल 86 ईयर्स की कैद हुई है न्यूयॉर्क के अंदर 2010 में। और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि यूएस ऑफिसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटेम्प्ट की, मर्डर की इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। वो उनको कहा करते थे लेडी अल कायदा, ठीक है, कि ये लेडी अल कायदा थी और शी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड पावरफुल इन टर्म्स के इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अल कायदा को सपोर्ट किया। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, वो जनाब उधर बैठा हुआ है जो मल्टीनेशनल या जो बड़े बड़े ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और हमारे जो मुसलमान लड़के लड़कियां वहां पे हैं, दे आर नोन एंड दे आर इंट्रोड्यूस दिस वे। भाई आफिया सिद्दीकी वन वे और दी अदर, कोई एक वजह है या दूसरी वजह है। शी हैज अ लिंक विद पाकिस्तान, वन थिंग। सेकंड, हमने बजाय इसके कि हम इसको प्रॉपर्ली कंडेम करते, क्योंकि मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो गवर्नमेंट है टॉप लेवल, उन्होंने अमेरिकन से इस हवाले से बातें भी की हैं
ठीक है, और लेकिन कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिला। बहुत सारे इमरान खान ने भी बातें की, क्या? नवाज शरीफ ने भी की, 3 छुड़वाने पाकिस्तान के में लिए। गवर्नमेंट्स आई हैं, छुड़वाने लेकिन की बात किसी है ने ना? भी कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। दूसरी तरफ अमेरिकन हैं, वो इनको इसके लिए इसलिए नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हम क्यों छोड़ें इसको, ये क्यों तो हमारे जो छोड़ेंगे? है वो लोगों पे हमला नहीं करने में तो क्या? मुलव्वस थी। अब ये पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है। अब देखिए, अगर एक जिसे आप कह लें कि टॉप रैंक की अगर खातून न्यूरो साइंटिस्ट अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होगी, तो जो पाकिस्तानी डियास्पोरा अमेरिका में बैठा हुआ है, जो अमेरिका के लिए इतना काम कर रहा है, वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, या अदरवाइज बाकी जो साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए, या अमेरिका के लिए इटसेल्फ इतना काम कर रहा है और इतनी अच्छी रेपुटेशन बनते हैं, उनके बारे में भी सवाल उठेंगे। आज फिर अमेरिका में और पूरी दुनिया में इस मसले को दोबारा जो है ये वो सुन के सब मिलेगा। लोगों को अब शक की ये जो नजरों से सिद्दीकी देखने साहबा लग है, जाते ये हैं। अमेरिका चली गई, ठीक है, और वहां पे इन्होंने पीएचडी हासिल की न्यूरो साइंस में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आई, और जिसे कहते हैं ना, अफगानिस्तान की वॉर के दौरान फिर सुनने में आया कि ये जो शेख खालिद मोहम्मद थे, उनके लिए एज ए कोरियर और फाइनेंसर के तौर पे काम करती थी। और फिर ये कि इसको एफबीआई ने भी बड़ी देर अपने लिस्ट में डाल के रखा, और इसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन वो जाहिर बात है पाकिस्तान में वो किस तरह एक देखिए खातून जो न्यूरो साइंटिस्ट हो, अमेरिका में उसकी तालीम हुई हो, और ऑब्वियसली इन्होंने स्कॉलरशिप लिया होगा अमेरिका में भी, ये तो नहीं है कि इन्होंने पल्ले से तो नहीं पढ़ा होगा। नॉर्मली तो लोग जितने भी हमारे यहाँ से जाते हैं स्कॉलरशिप पे जाते हैं, और फिर हमने किस तरह का अपना एक इंट्रोडक्शन कराया वहां पे। रादर आप देखें, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है। अब आप इमेजिन कर लें कि MIT से बैचलर्स करके एक पाकिस्तानी जो लड़की है, शी इज नोन एज लेडी अल कायदा। MIT तो से अब किया आप था? इमेजिन कर लें देखना पड़ेगा। कि ये क्या हमारी इज्जत रह गई उसमें। और हम आज भी, हमारे सियासतदान जो हैं, दाएं बाजू की सियासी जमातें जो हैं, वो जब पब्लिक सेंटीमेंट्स को कैश करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली का मसला उठा देते हैं। अमेरिका के अंदर एक बहुत ये गड़बड़ बड़ा हो गया। हमला हुआ है ये गड़बड़। जिसने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि इसराइल को भी हिलाकर रख दिया, और इस हमले के और इस पूरे के पूरे वाकये के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक अमेरिका और इसराइल के इक़्तिदार के इसराइल ऐवानों ही में क्या? सुने जा रहे हैं। अब इस सारे के सारे मामले में एक यहूदी इबादत गाह, जिसे साइनागॉग कहा जाता है, उस इबादत गाह को अमेरिका के अंदर किस तरह से यरगमाल बनाए रखा एक शख्स ने, और इसका मुतालबा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से था कि उन्होंने यहां पर तमाम तर यरगमालियों को अनहार्म्ड बचा लिया, और जो शख्स है वो मारा गया है। अब ये शख्स कौन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है, क्योंकि इससे एक नई डिबेट शुरू होगी और इससे एक नया सिलसिला शुरू होगा, और किस तरह से तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ किया जा चुका है, और इस तरह का एक प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया। और इसमें जारी बात है, हमसाया मुल्क से तो हमें उम्मीद नहीं है। मैं उनकी भी कुछ मीडिया की आपके सामने खबरें चलवाऊंगा, कैसे वो इस पूरे के पूरे मामले में पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, और अब इस मामले को किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। उस आदमी ने, वो जो भी था, उसने ये वहां पर मुतालबा वाकई किया था। उसने ये कहा था कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करो। वो तो अच्छा, रिकॉर्ड फिर में उसके आ बाद गया। कुछ और बातें भी उसने की। मसलन कहा गया कि उसने अमेरिका के हवाले से, उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं थी जिस पे उसने ये कहा कि ये मसाइल है वहाँ पर। अच्छा, अब आफिया सिद्दीकी को मुतालबा करने का वहाँ पे क्या मकसद था, जबकि वो आफिया सिद्दीकी का भाई नहीं निकला। अब प्रॉब्लम यह है कि आफिया सिद्दीकी के वो सगा भाई तो नहीं था, लेकिन वो मुसलमान होने के नाते, और अगर वो पाकिस्तानी निजात था तो उस होने के नाते वो आफिया सिद्दीकी के भाई पक्का थे एक था, तो तरीके अभी से, पक्का ठीक है नहीं ना। है। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग था सुनना, और ऐसे लग रहा है यहाँ पे इनकी बातचीत से कि कई लोगों जो हैं उनका ये दिमाग है कि एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान का भाई है। ऐसे थोड़ी कि होता है कि भैया मैं मुसलमान हूं तो वो मेरा भाई बन गया या वो मेरी बहन बन गई है। जैसे वो कह रहे हैं ना कि कोई वैसे रिलेशन, ब्लड रिलेशन है नहीं इसका बंदे का, पर वो कह रहा था कि भैया ये मेरी बहन है, मेरी बहन को छोड़ दो, तो वो उस टाइप से ये बोल रहे थे। तो वो काफी अजीब सी बात है कि बुरे बंदा हो, अच्छा बंदा, सब तुम्हारा भाई बहन बन गए जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा मुसलमान है, जो तुम्हारे जैसा रिलीजन है। तो काफी गलत बात है, गलत सोच है। पर ये जो बता रहे थे ये अच्छा बोल रहे थे कि देखो इंडिया में तो जो है, जो वहां पढ़े आते हैं यूएसए में, जो पढ़ लिख के आते हैं वो हाई पोजीशंस में जा रहे हैं, और जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान से जाते हैं, पढ़ते हैं, इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं टेररिज्म की लाइन में। मतलब इससे साफ पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई
से भी उनको ये समझ नहीं आती राइट और रॉन्ग को डिफरेंशिएट करना। उनका इतना जो है दिमाग जो है खराब हुआ होता है, यही दिख रहा है मुझे। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हस्बैंड था उससे प्यार हो गया, उसने ब्रेन वॉश करा और वो उस लाइन में लग गई, उसके साथ पूरी वो करने लग गई। अब अंदर की बात हमें क्या पता, पर जो भी है उससे ये दिखता है कि खाली एक पढ़ाई इज नॉट कि आपको लगेगा कि आपने पढ़ाई कर ली तो आप वो बंदा जो है ठीक और राइट को कर लेगा। इसमें अंदर से आप वो बंदे के ऊपर भी है कि उसको ये पता भी समझ हो कि ठीक काम क्या है, गलत काम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो आप मतलब ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने आपका वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। मैं तो ये सोच राइट, मतलब पॉइंट यही है कि कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुरा इंसान कितना पढ़ा लिखा हुआ है। वो तो बुरा ही पॉइंट ये रहेगा। वो बुरा इंसान था, उसको स्टार्टिंग में शायद बुरा ना हो, जैसे कह रहे हैं वो लेडी जो है पाकिस्तान से, सिद्दीकी जो है पाकिस्तान से स्कॉलरशिप से मोस्ट लाइकली यूएस आई होंगी पढ़ने के लिए, और यहाँ पे वो जो भी न्यूरो साइंटिस्ट बन रही है नहीं बन रही, बाद में उनका ब्रेन वॉश किया गया है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और उस सर्कल में घुस गई होंगी जो इस टाइप की, मगर जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। गलत काम तो किया भैया, कर्मा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही, क्योंकि आप रीजन से रीजनिंग तो कोई किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप बुरा कर्मा कर रहे हैं तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं बुरा करना के लिए, करने के लिए। और दूसरा, इनका कहने का मतलब था वो पाकिस्तानी ओरिजिन की लेडी थी, वो जो लेडी अलकायदा की बात कर रहे हैं, और जो दूसरे आए थे वो ब्रिटिश सिटीजन जो हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी बहन है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे कि भाई मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का हूँ शायद वो उसी ऑर्गेनाइजेशन की है, तो उस कॉन्टेक्स्ट से वो बोल रहा होगा बंदा, और वो मारा गया। तो एफिशिएंसी तो बहुत खुशी होती है कि भाई यहाँ की FBI काफ़ी स्ट्रांग थी, उसने बहुत तेज़ी से, जबकि 11 घंटे लगे थे, बट जो भी नेट रिजल्ट था वो पॉजिटिव नेट रिजल्ट था। और इसके बाद जो है ऑफ कोर्स यूएस की एजेंसीज और इजराइल की एजेंसीज इसको बहुत ही सीरियसली लेंगे और ध्यान से देखेंगे कि हुआ क्या है। और ये भी सही कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उन पे बुरा ये इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का। नहीं, पर हैरानी की बात है कि इस एक्शन को जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट और ये सब कोई भी कंडेम नहीं कर रही, नहीं तो वहां से स्टेटमेंट्स आनी चाहिए कि कंडेम दिस या कुछ उस टाइप से आना चाहिए। जो भी है, मतलब मेरा पॉइंट तो यही है, मान लीजिए कोई अच्छा इंसान है, राइट, अच्छा इंसान है, जैसे इनके एग्जांपल में था कि पाकिस्तान का अच्छा इंसान है, वो यूएस से आता है तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो होगा, वो तो होगा। तो वही है कि लाइफ ऐसे ही चलती है, और जो भी दुख की बात है। और मेरे ख्याल से एक भाई साहब बीच में स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि आपको जो है अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना पड़ेगा पाकिस्तान वो कह तो रहे थे, जिससे ये ना हो। हाँ, वो कहते हैं आप सिलेबस तो देखो पढ़ाया क्या जा रहा है उससे। करेक्ट, उनका आया नहीं है, मगर वो भाई साहब जो थे वो सही रास्ते पे जा रहे थे कि वो देख रहे थे कि क्यों ऐसा हुआ है पढ़ाई में ही, आप क्या पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक को देख के बोला कि अगर ये टेक्स्ट बुक बढ़ाओगे तो यही बनेगा, यही। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं वहां पे जिनको रूट कॉज मालूम है, और हो सकता है वो कोशिश कर रहे होंगे, या अगर वो चाहते हैं बेटरमेंट अपनी कंट्री की, तो जो भी है, मगर अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।